बड़ा मीठा संवाद है नागिनों का और मेरे बांके बिहारी का। आप सुनोगे क्या कहा? बड़ी मीठी लीला हमारे ब्रज की। वो नागिन पूछती हैं कि कौन दिशा ते तू आयो रे बालक, कहा तुम्हारो नाम है, कौन सखी के पुत्र जू कहिए, कौन तुम्हारो गाम है। कहा कि अरे बालक, कहां से आए हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? आपका नाम क्या है? आपके माँ बाप कौन है? थोड़ा बताओ। तो लाल जी अपना परिचय दे रहे हैं। गोपाल जी क्या कहते हैं कि पूरब दिशा ते मैं आयो री नागिन, और कृष्ण हमारो नाम है, मात यशोदा पिता नंद जू, गोकुल हमारो गाम है। कितनी मीठी वार्तालाप। नागिनों में पूर्व दिशा से आयो, मेरे बाबा नंद हैं, मेरी मैया यशोदा हैं, और गोकुल हमारो गांव है जहां मैं प्रकट भयो, बड़ी दूर ते आयो। नागिन बोली कि ठीक है, वो तो अच्छी बात है, पर ये तो बताओ यहां क्यों पधारे? ये कोई आने की जगह? प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। नागिन बोली यहां कैसे आ गए? कौन ले आया? कि कह बालक तू डगर भूल्यो, बगड़ भूल्यो, कह नर नार रिसाइया, कहा तेरे मन में क्रोध उपजो, कहा बैरिन भरमाया। बालक ये तो बताओ आए क्यों? डगर भूल्यो, अरे कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? रास्ता भूल के पानी में कूद गए, ऐसा तो नहीं? किसी ने कान भर दिए पानी में कूद गए, ऐसा तो नहीं? और कह घर नार रिसाइया, कहां कहीं तुम्हारी घरवाली से झगड़ा तो नहीं हो गया इसलिए यमुना में कूद गए? तो ठाकुर जी बोले कि नागिनो अभी तो घरवाली आई कहां है? प्रेम ते कहो श्री राधे। श्री राधे। अभी तो घरवाली आई नहीं। एक व्यक्ति बोला ना घर पर अपनी पत्नी को कि देख मैं बहुत परेशान हो गया, मैं मरने जा रहा हूं। जोर से बोला। पत्नी बोली क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दिया। बोले मैं बहुत तंग आ गया, मैं मरने जा रहा हूं। उसने फिर भी नहीं सुना। बोला ठीक है, जहां भी जा रहे हो जाओ, आते समय 2 किलो आलू लेते आना बस। तो कहीं बालक ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? किसी ने कान भर दिए, झगड़ा हो गया तुम पानी में? बोले नहीं नहीं नागिनो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर पक्की बात है कि तुम कुछ चाहते हो तभी आए हो। तो एक काम करो, तुमको सोना चांदी हीरे जवाहरात जो चाहिए बालक हमसे ले जाओ। हम जो तुम मांगोगे सब तुमको दे देंगे। एक बार बस बोलो क्या चाहिए। कि ले बालक गलहार माला, 1.25 लाख की बोरियां, इतनो ले घर जाओ रे बालक, नाग से दूं मैं चोरियां। वो नाग पत्नियां कहती हैं कि हम अपने पति को बताएंगी नहीं, तुमको जो चाहिए ले जाओ हमसे। सोना चांदी हीरे जवाहरात बोलो तो चाहिए, क्या चाहिए? तो ठाकुर जी बोले कि बिल्कुल चाहिए, लेकिन जो मैं लेने आया हूं वो तुम मुझे दोगी नहीं। अरे भैया मांगो तो क्या चाहिए? तो ठाकुर जी मालूम है क्या बोले? कि ना चाहिए गलहार माला, 1.25 लाख की बोरियां। मालूम है क्यों आया? कि मात यशोदा दही बिलों में, तेरे नाग की करूं मैं डोरियां। ठाकुर बोले कि मैं तो तुम्हारे उसी काली नाग को पकड़ने आया हूं जिसका तुम डर दिखाती हो मुझे। मैं तुम्हारे उसी काली नाग को पकड़ कर ले जाऊंगा।
और मेरी राधा रानी जब झूला झूलेंगी तो उनको झूला डालने के लिए रस्सी चाहिए ना, तुम्हारे नाक की रस्सी डालूंगा, भगवान कहते। और जब केवल मेरी राधा रानी नहीं, मेरी मैया यशोदा जब दधी मंथन करेंगी, दही बिलोएंगी, तो मेरी मां को भी तो रस्सी चाहिए ना, तुम्हारे नाग की मथानी में बांध के रस्सी महाराज दही बिलोएंगी मेरी मैया। जो तो ये सुना एकदम क्रोध आ गया नागिनों को। अच्छा, हम तो इसको इतना प्यार देती हैं और ये छोटा सा लड़का, छोटा सा बालक हमारे पति का अपमान करता है। तो इतना क्रोध आया, पैर चुंबे, भुजा मड़ोरे, नागिन नाग जगाइयां, उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथन आइयां। तुरंत काली को उठाया कि महाराज उठो, ये बालक तुम्हें पकड़ने आया है। जो ऐसा कहा, तुरंत काली फुंकार मार कर उठ बैठा। और उठकर काली एकदम से, भगवान तो समझ भी नहीं पाए मेरे श्याम सुंदर, इतने में तो काली एकदम प्रभु के चारों ओर लिपट गया महाराज। भगवान को अपने बंधन में ले लिया। एक बार को तो प्रभु इसके बंधन में मूर्छित होने लगे। देवता हाहाकार करने लगे कि अब न जाने क्या होगा। भगवान बेहोश हो रहे हैं क्योंकि इसके मुख से जहरीली श्वासें निकल रही हैं। ठाकुर जी मूर्छित होने लगे, लेकिन लीलाधारी है प्रभु। अगले ही क्षण होश आया और भगवान ने अपने शरीर को फुलाया। काली ने कस के ठाकुर जी को लपेट रखा है। भगवान ने शरीर फुलाया, इतना फुलाया, इतना फुलाया कि काली का बंधन ढीला पड़ने लगा। और जैसे ही थोड़ा बंधन ढीला हुआ, भगवान ने जोर से झटका मारा, काली के बंधन से निकलकर बाहर आ गए और एक छलांग लगाई और उछलकर काली के फण पर, मस्तक पर बांके बिहारी पहुंचे, फण पर चढ़ गए। और जिस फण से काली फुंकार मारता है ना, जोर से ठाकुर जी लात का प्रहार करते। तच्चित तांडव विरुग्ण फणात पत्रो रक्तम मुखई रुरुवमन नृपभग्न गात्र। जिस फण से काली फुंकार मारता है, ठाकुर जी लात मारते। सूरदास जी इस झांकी का दर्शन करा रहे हैं, दर्शन करिए जरा। सूरदास कह रहे हैं कि तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत वन माली, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत वन माली, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत वन माली, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत वन माली। पम 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 पद पटकत, पम 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 पग पटकत, पम 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 पग पटकत, फम 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 फननी ऊपर, फम 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 फननी ऊपर, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 नाग वधु आले, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, ओ निर्दत वन माले, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्दत वन माले। शम 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 शनकादे, शम 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 शनकादे, नम 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 नारदादि, नम 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 नारदादि, मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, ओ बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्दत वन माले, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्दत वन माले। सूरदास
सूरदास प्रभु की बाणी, सूरदास प्रभु की बाणी, किम किम के नहु न जानी, किम किम के नहु न जानी, चम 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 चरण परत, चम 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 चरण परत। और क्या किया? निर्भय कियो काली, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत वन, निर्तत वन, निर्तत वन माली। तो मेरे प्रभु आज भोलेनाथ भी जब ऊपर से देख रहे हैं, बम बम बलिहारी, भोले बाबा बोले बांके बिहारी तुमने तो मुझे भी फेल कर दिया। अरे मैंने भी तांडव किया, पर ये काली के फण पर, भैया सांप को आप देख लोगे ना तो सांप को देखकर तो जरूर नाचोगे, सांप के ऊपर नहीं नाच सकते, पर ऐसी लीला बांके बिहारी ही दिखा सकते हैं। हम लोग सांप को देखकर नाचते हैं, पर कालों के काल मेरे नंदलाल तो काली के फण पर नृत्य कर रहे हैं प्यारे। ऐसी लीला कौन दिखा सकता है? उधर काली ने क्षमा मांगी, वयम खलाह सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोका नाम यद सद्ग्रह। क्षमा मांगी, भगवान ने कहा तुम रमण द्वीप चले जाओ। निर्भय कियो काली, इनको क्योंकि गरुड़ जी का भय था, गरुड़ मुझे खा जाएंगे, अभय कर दिया काली को, निर्भय कर दिया। उधर पूरा ब्रजमंडल यमुना तट पर खड़ा है। यशोदा नंद बाबा पानी में कूद रहे हैं कि हमारो लाला जल में चलोगे, हमारो लाला यमुना में कूद गयो। बाबा नंद विह्वल हो रहे हैं, माता यशोदा बेहाल हो रही हैं। बलराम जी बोले मैया आप चिंता मत करो, जैसे और असुरन को मारो है ना, या काली को भी ठीक करके हमारो लाला आवेगो। इतना बलराम जी कह ही रहे थे, इतने में क्या देखते हैं, जिनके एक हाथ में वंशी है और दूसरे हाथ में श्रीदामा की गेंद है, वंशी बजाते हुए गेंद हाथ में लेकर काली के फण पर चढ़े हुए श्री कृष्ण साक्षात यमुना से प्रकट हो रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, काली अमर्दन भगवान की जय, जय श्री राम। ऐसी मेरे प्रभु की लीला ये सब नहीं कर सकते भैया।